जय हिंद दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। जैसा देख रहे नोटिफिकेशन दरोगा का आ चुका है। ये मालूम भी हो चुका हो, कल ही आया नोटिफिकेशन। कल आपको दोपहर में नोटिफिकेशन आ गया है। तो सारे चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ मालूम हो गया होगा, ये पता है। लेकिन एक टीचर के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि आपको अपने चैनल के माध्यम से भी सूचना दें। बस इसी के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि मेरे माध्यम से भी आपको जानकारी मिल जाए और आप नए जोश और जुनून के साथ लग जाए। ठीक है, तो नए जोश और जुनून के साथ आपको तैयारी करना है। इंटरनेट क्लासेज आपके लिए क्लास चला रहा है लूसेंट बैच, और हमारा जो राठौर ब्रदर्स टीम है वो क्लास चला रहे हैं हम लोग दरोगा का टीम। ठीक है, राठौर ब्रदर्स आप ध्यान सुनिएगा, वो दरोगा का टीम। वहाँ पर दरोगा का बैच चल रहा है आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लूसेंट का बैच वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है। और हर जगह ये इंटरनेट क्लासेज सिर्फ मैं चलाता हूँ अकेले, मेरा अपना, और वहाँ पर हम लोग टीम के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो आप सूचना देखिएगा, सारे बता चुके हैं, आप सूचना देखिएगा भाई नोटिफिकेशन कितना पद के लिए आया है। सबसे बड़ी बात है कि आप कब वैकेंसी आएगी, कब वैकेंसी आएगी। वैकेंसी आ गई, आंदोलन किया गया, वैकेंसी पहले से तैयार था, ये आपको 1 साल से तैयार है, नोटिफिकेशन आ ही गया। तो अब तैयार रहे, वैकेंसी आएगी और जाएगी। आप तैयार हैं या नहीं, डबल स्टार ले सकते कि नहीं, अभी से बता रहे हैं। सारे बच्चे अभी से ही आपको पीटी मेंस और फिजिकल तीनों की तैयारी शुरू कर दें। मतलब जिनका पीटी मेंस बार बार होता है रिजल्ट और नहीं हो रहा है, मैंने फिजिकल नहीं हो पा रहा, वो अभी से ही दौड़ना शुरू कर दें, रनिंग शुरू कर दें। दौड़ सबसे बड़ा इसमें मेन फैक्टर होता है। पीटी निकाल लेंगे, अच्छे बच्चे पीटी निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, और रिजल्ट आपका दौड़ होता ही नहीं है। तो क्या फायदा नोटिफिकेशन का, क्या फायदा, वैकेंसी आएगी और जाएगी। लेकिन ये आपका चुनावी इतना बड़ा वैकेंसी फिर बार बार नहीं आएगा, आएगा 500 हजार, जरूरत तो पड़ेगा सरकार को, ऐसा कि वैकेंसी बंद नहीं हो जाएगी, लेकिन आते रहेगी। तो इस नोटिफिकेशन में क्या आप देख लेंगे, 1799 पोस्ट है भाई। इसमें क्वालिफिकेशन क्या, ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। आयु आपको पता है कि 37 साल लास्ट होना चाहिए। अब दिखाते हैं नोटिफिकेशन दिखा करके, आयु पता है आपको। सैलरी की बात है तो सैलरी अच्छा खासा मिल जाता है, सम्मानजनक है सैलरी भी आपको। ठीक है, तो सैलरी भी आपको, पे ग्रेड कितना है इसमें, 4600 पे ग्रेड है। तो वो भी आपको 4200 पे, सॉरी 4200 पे ग्रेड होगा, तो सैलरी भी ठीक ठाक 50,000 का लमसम आपको स्टार्टिंग होगा सैलरी। प्लस क्या कि अभी भी दरोगा क्या पावर, देखिए इतना वैकेंसी आई है, टीचर की वैकेंसी आई हुई है दुनिया भर, है ना। एस्टेट अभी आया हुआ है क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई हुई है। तो वैकेंसियों की बाढ़ आई हुई है। एडीओ की वैकेंसी 1000 है, एडीओ की वैकेंसी है। तो सारे वैकेंसी पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डाला है वो दरोगा का है। ये दरोगा का पोस्ट अभी भी आपको गांव देहात में ग्लैमर है, इसमें पावर है बचा हुआ। आपके कलम से बहुत की ज़िंदगी बन सकती है और बर्बाद हो सकती है। इसलिए इस वैकेंसी में आप समाज को कुछ कर सकते हैं, दरोगा बन के कुछ हल्का फल्का ही, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं लेकिन अब कर सकते हैं। इसलिए बहुत रुतबा वाला है। जहाँ तक पावर आपका, थाना प्रभारी बनते हैं तो एक थाना, मतलब सोच रहे हैं एक ब्लॉक का प्रभारी बनते हैं, तो आपके उसमें जितने जनसंख्या उससे आपसे आपके कलम से चलता है ना। अगर आपने जो, इसलिए कहता है ये अच्छी खासी मैंने पोस्ट है, अच्छा खासा आपका इसमें प्रतिष्ठा है। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपको पता है, बता रहे सिलेबस पीटी है और मेंस है, सिलेबस वही है। सिर्फ एग्जाम का पैटर्न क्या करता है, थोड़ा सा लेटेस्ट करता है और कुछ नहीं। एग्जाम हुई है पीटी और मेंस। पीटी में करंट रहता है ज़्यादा, करंट आपका पीटी एग्जाम जो 100 क्वेश्चन का होगा उसमें करंट सेक्शन आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। और फिर मेंस में आपको करंट कम कर दिया जाता है, थोड़ा सा मैथ रीजनिंग वहाँ ऐड कर देते हैं 20 क्वेश्चन, ये अंतर है। तो पीटी भी आपका 100 क्वेश्चन का, मेंस भी 100 क्वेश्चन का। इसके बाद पीटी आप में, पीटी में रिजल्ट आता है 20 गुना, हर बार पता है आपको 20 गुना रिजल्ट देता है जितना एग्जाम देंगे। जितना सीट है, मतलब 1800 सीट है तो 1800 को 20 गुना कर देगा आपको, 18 दूनी 36, 36,000 रिजल्ट, जितना रिजल्ट आएगा। मेंस में आपको 6 गुना रिजल्ट आता है भाई, 6 गुना। ठीक है, उसके बाद आपको फिर फाइनली 1 गुना, मैंने एक टाइम 1799 पोस्ट आपको फिजिकल होने के बाद, फिजिकल में मान लिया आपको आगे 3500 लड़का, दुगुना आगे या तिगुना आगे, फिर मेरिट बनता है और उसके बाद आपका फाइनली ज्वाइनिंग होता है। ठीक ना, तो आपने देख लिया पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न वही है, थोड़ा बहुत आपका चेंजिंग जो होता है क्वेश्चन का पैटर्न। देखिए अब पैटर्न चेंज नहीं होता है, करने का मतलब पैटर्न वही है। होता है क्या कि करंट डाल दिया पुराना। अभी आपको पता है कि अभी जस्ट आपका इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर ईएसआई का रिजल्ट आया, ईएसआई जिसको मोबाइल दरोगा कहते हैं। इसका सीट बहुत कम था, जस्ट एग्जाम हुआ कुछ आपको 15 दिन पहले, 28, रिजल्ट कल घोषित कर दिया गया। इसमें बताया लड़के की बात, सर पैटर्न चेंज कर दिया, लेकिन रिजल्ट मेरा स्टूडेंट, नवादा का स्टूडेंट का लड़की का रिजल्ट आया है। सोच लीजिए आप, इतना कम सीट में 26 दूनी 52, मतलब 500 रिजल्ट आया होगा, 20 गुना रिजल्ट आया होगा 28 सीट का, तो 26 28 दूनी कितना, 56 560 आया होगा। तो यही बात बताना चाह रहे हैं आपको
कि आप लग जाइए, 1 सेकंड देने के एग्जाम आपका जस्ट इलेक्शन के बाद हो जाएगा पीटी, और फिर मेंस में तुरंत टाइम कम देता है मेंस में, और फिर फिजिकल। तो आपका प्रक्रिया जो है बहुत फास्ट करेगा ये भी। आप अभी से लग जाइए और पूरी तैयारी को अपनी समर्पण कर दीजिए अपने आप को, ठीक है। सब दुनियादारी को छोड़कर लग जाइए इसमें, ठीक ना। चलिए अब क्या नोटिफिकेशन में कितना देख लेंगे, मिनट नोटिफिकेशन थोड़ा सा देख ले हम लोग, ठीक ना। अब देख रहे हैं यहाँ पे, पढ़ना ज़्यादा नहीं है, उतना टाइम नहीं देना हम लोग को, बस आपको ये थोड़ा सा देखना है खाली क्या कर रहा है कि भाई ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, ये याद रखेंगे, जो हम जो घेर रहे हैं जो बच्चा को, यह ध्यान देना है आपको कि अंतिम तिथि भुला मत जाएंगे, 26/10 मतलब अक्टूबर। आज कितना तारीख हुआ, आज हुआ 24 तारीख, सितंबर 9 महीना, 1 महीना से आपका ऑनलाइन का डेट है लास्ट 26/10, ठीक है। एक चीज ध्यान देंगे, नेक्स्ट आएंगे आगे, वेतनमान क्या है ये, ठीक है। लेवल 6 का 1799 पोस्ट है, ये भी पता है सबको, 1799 पोस्ट है, ये सब पता है। चलिए इन पदों की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसके लिए विज्ञापन संख्या कितना है ये याद रखेंगे, विज्ञापन संख्या यहाँ जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 26/9 से शुरू होगा, 26/9 से प्रारंभ होगा और आपको 1 महीना जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट बढ़ेंगे, ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, एक व्यक्ति द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन किया जाएगा। हाँ ये गलती मत कीजिएगा, कई जगह आवेदन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, चलिए ये सब आपको नहीं पढ़ना ज़्यादा, रोस्टर वगैरह यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इसको देख लेंगे। आवेदन करने का जो है आपका, आवेदन कौन कर सकते हैं, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष हो महिला हो एवं जेंडर ट्रांसजेंडर हो, सब कर सकते हैं आवेदन। आवेदनों की शैक्षणिक योग्यता क्या है भाई, शैक्षणिक योग्यता पता है 1/8/2000, डेट याद रखेंगे 1/8/2025 तक, 1/8/2025 तक आपके पास किसी मान्यता प्राप्त से विद्यालय से स्नातक डिग्री का परीक्षा आपको स्नातक कहना चाहिए, ठीक है। बस बात खत्म। उम्र सीमा देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है आपका, उम्र सीमा है ना। उम्र सीमा बच्चे देखते हैं, उम्र क्या होना चाहिए सर, उम्र क्या है, तो उम्र सीमा का गणना किया जाएगा। उम्र सीमा का गणना कब से करेंगे, 1/8 से घटाएंगे, 1/8/2025 से आपका जो उम्र है 1/8/2025 से घटा लेंगे, ठीक है। मान लें किसी का आपका ये है, मान लें कि 1/8/2002 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2002 है तो घटाएंगे, क्या करेंगे 1/8/2025 माइनस करेंगे 1/8/2002 है, ऐसे घटाना है आपको। इसमें क्या करना है, घटाव करते हैं पीछे से, यहाँ करना है यहाँ से, यहाँ मंथ है 1/8/00, 8 हो गया तो 00 और 23 साल, तो आपका उम्र कितना हो गया 23 वर्ष, आप भर सकते हो, ये देखना है। परंतु वैसे अभ्यर्थी को दिनांक 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा दिया गया है, किसके लिए भाई, वो भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8 को आपको मैट्रिक का आपका इसके किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, आरक्षण किसको किसको मिलेगा, यहाँ देखेंगे अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी में पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र कितना है, न्यूनतम उम्र याद रखेंगे 20 वर्ष, अधिकतम उम्र आपका 37 वर्ष। जनरल के लिए आपका क्या, ये सबको पता है 20 साल, अब न्यूनतम महिलाओं के लिए न्यूनतम आपका 20 है, अधिकतम 40 है, महिला के लिए कितना है 40, जनरल की बात करें, जनरल का उम्र कितना हो गया 20 से लेकर के 37 तक, लड़का का है ना, बॉय का। और लड़की का कितना उम्र हो गया भाई, लड़की का हो गया 20 से लेकर के 40 वर्ष तक, थोड़ा 3 साल बड़ी आप भी काम चल सकती है ना, कर सकती है। पिछड़ा वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए, अत्यंत पिछड़ा ओबीसी के लिए आपको करना है, इसके लिए न्यूनतम उम्र इसके लिए 20 है, सबके लिए न्यूनतम 20 ही रहेगा, अधिकतम 3 साल जोड़ दिए 40 हो जाएगा। एसटी के लिए, एसटी से 5 साल जोड़ देना है, न्यूनतम आपका 20 साल ही रहेगा, अधिकतम 42 कर देना, 37/5 42 कर देना है एसटी एससी के लिए, ठीक है। चलिए तो उम्र देख लिए, योग्यता देख लिए आप। अब उच्च सेवक के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए आपको 57 वर्ष तक दिया जाता है, उसे छोड़िए, आपको जरूरत नहीं है, आप ना भूतपूर्व सैनिक हैं नहीं। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक एवं समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि के अनुसार ही होगा। ऐसा नहीं कि आपका आधार कार्ड जो है मैट्रिक पर जो आपका या समकक्ष परीक्षा पर जो आपका प्रमाण पत्र पर जो आपका उम्र निर्धारित किया गया है जन्म तिथि के आधार पर ही होगा, ये नहीं कहिएगा कि किसी और पर, ठीक है।
नेक्स्ट, अब ये सब पता है, हाइट वगैरह सबको पता ही होगा, हाइट वगैरह पता है, ऊंचाई क्या है नहीं है ना, ऊंचाई आपको फिर भी दिखा देते हैं। जनरल के लिए, जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी हो गया, एसटी, एससी, ओबीसी पुरुषों के लिए पिछड़ा वर्ग अत्यंत का है, अत्यंत एक्सट्रीम बैकवर्ड, ईबीसी के लिए बात कर रहे हैं। ईबीसी के लिए हाइट कितना है 160, माने जनरल 165, बाकी भी 160 हो गया। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए ध्यान दीजिएगा, महिला लोग ध्यान दीजिएगा, महिला का 155, जनरल 165, एसटी, एससी और ईबीसी 160, महिला का 155 होना चाहिए, नाटी नहीं होनी चाहिए ज्यादा, 155, ठीक है। अब बाकी सीना फुलाना वगैरह, सीना के लिए, सीना सब पता है कि भाई सीना बिना फुलाए होना चाहिए, कितना, बिना फुलाने हुआ आपका इतना सेंटीमीटर, और फुला करके 5 सेंटीमीटर फुलाना है, ठीक है। चलिए सब जान रहे हैं, लंबी चूक दौड़ चूक आपको पता है, सब पता है। वजन कितना होता है, वजन देखिए महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, महिला का आपको सीमा की मापी नहीं होगी, सीना की महिला का चेस्ट माप नहीं होता है भाई, सबको पता है। वजन पता है सही वर्गों महिलाओं के लिए, वजन जब आपका चेस्ट का मापी नहीं होगा तब वजन लिया जाता है। महिला का वजन न्यूनतम 48 के जी, बहुत छटते हैं इसमें पुलिस में भी, और न्यूनतम वजन आपका कितना चाहिए, 48 के जी होना चाहिए, 48 के जी कम नहीं, ठीक है। किन्नर वगैरह लिखित परीक्षा के लिए आपको पता है कि लिखित परीक्षा आपका पीटी होगा, ये सबको पता है कि लिखित परीक्षा क्या होगा, कुल संख्या कितनी होगी, 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा, पीटी होगा, एक पीटी एग्जाम होगा, और फिर आपको मेंस एग्जाम होगा, मेंस भी 100 क्वेश्चन का होगा भाई, और कितना 100 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। अंक अंक की बात करेंगे तो दो अंक का होता है, एक होता है, 2 अंक का होता है, तो आपको 200 अंक का हो गया पीटी, और 200 अंक का क्या होता है, मेंस होता है, ठीक है। और हिंदी जो हिंदी रहता है क्वालिफाई रहता है, हिंदी क्या रहता है, क्वालिफाई, सबको पता ही बात, ठीक। हिंदी क्वालिफाई है और पीटी मेंस हो गया, उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल, क्या होगा फिर फिजिकल होगा, ठीक। तो ये द्वितीय चरण में परीक्षा में क्या आप कहता है, ये बात बता गया है द्वितीय चरण के एग्जाम होगा। चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो करना ठीक नहीं है, सब पता है, पहले से पता है सबको कि पीटी में 20 गुना रिजल्ट आएगा, 20 गुना रिजल्ट देगा पीटी में। मुख्य परीक्षा जब आएगा आपका नॉर्मलाइज करके, जब मुख्य परीक्षा आएगा, द्वितीय चरण की परीक्षा जाएगी, 2 घंटा की परीक्षा होगा, 200 अंकों का होगा, 2 घंटा का होगा, 2 घंटा का होगा, 100 प्रश्न होगा, सबको पता है 100 प्रश्न होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 30% है। समान हिंदी पत्र प्रदान मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पत्र जो समान अध्ययन होगा वो समान विज्ञान, नागरिक, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच संबंधित होगा, ठीक है। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी, सेम चीज है, 2 घंटा वगैरह, 2 घंटा, 200 प्रश्न हो गया, 100 प्रश्न हो गया, 200 आपका मार्क्स हो गया। तो पीटी मेंस निकलेगा, मेंस में 6 गुना रिजल्ट देगा, मेंस में 6 गुना रिजल्ट देगा भाई। दोनों चरण की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको कितना काटा जाएगा, प्रत्येक गलत के लिए कितना अंक काटा जाएगा, 0.2 आपको काटा जाएगा। चलिए 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, अभ्यर्थियों को 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा भाई मेंस में। तृतीय चरण में एग्जाम क्या होगा, शारीरिक परीक्षा होगा, शारीरिक योग्यता होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका पीटी मेंस, आपके फिजिकल जब करेंगे तो लास्ट में क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। शारीरिक योग्यता होगा, 1 मील दौड़ना है, 1600 किलोमीटर दौड़ना है, आपको पता है, सबको पता है कि 1600 किलोमीटर दौड़ना है लड़का के लिए। दौड़ के लिए 6 मिनट में कितना, 6.5 मिनट में दौड़ना है, 6.5 मिनट, सबको ही बात पता है कि दौड़ना आपको इतना है, सब पता है, ठीक है। तो ये पता चल गया कि आपको पीटी निकालना है, पहले क्या निकालना है, पहले पीटी निकालना है। पीटी निकल जाएगा तो फिर आपको मेंस निकालना है, क्या निकालना है, मेंस क्वालिफाई करना है। तो मेंस क्वालिफाई कर देंगे तो फिर फिजिकल करेंगे, फिर आपको क्या करेंगे, फिजिकल करेंगे, जो है आपको क्वालिफाई करेंगे। फिजिकल में रनिंग क्या है, 6.5 मिनट का है। लॉन्ग जंप कितना है, तो 12 फीट का लॉन्ग जंप है। हाई जंप कितना है सर, लड़का के लिए बता रहे हैं 4 फीट। लड़कियां का आपका जो है आप दौड़ कितना है, 1600 किलोमीटर, लड़कियां के लिए 1000 मीटर है। ये फिजिकल के लिए बात है, 1000 मीटर है टाइमिंग का आपका। तो ये आपका जब फिजिकल क्वालिफाई कर जाएंगे, यहाँ पर पीटी में रिजल्ट देगा 20 गुना, मेंस में देगा 6 गुना, और फिजिकल में फिर रिजल्ट आपको जितना आ जाएगा क्वालिफाई में सबको ले लेगा 6, और उसके बाद मेरिट लास्ट में अगर सीट से ज़्यादा आ गए मेरिट बनाएगा। अगर 1799 ज़्यादा आना ही है तो आपको क्या बनेगा, मेरिट बनेगा। ये सारी प्रक्रिया लंबी है आपका, तो आप चले तैयारी करें भाई, ठीक है।
यही सूचना देना था। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।